हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, आप देख सकते हो इस इंसान को तस्वीर में। बेसिकली ये राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन के, जो चिंता में है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यूएस अपने आप में डेट क्राइसिस से जूझ रहा है और कहा गया कि यूएस जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। तो इसी चीज को हम यहाँ वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये बातें जो हैं वो सच हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये यूएस का, जैसे हमारे यहाँ का पार्लियामेंट होता है वैसे यूएस का जो पार्लियामेंट है इसको कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ का जो राज्यसभा है उसको वहाँ सीनेट बोलते हैं। तो किस तरीके से ये काले बादल जो हैं वो छाए हुए हैं, ये इस तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यूएस में अपने आप में अभी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा कि टेंशन जो है वो बढ़ा हुआ है। तो इसी चीज को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या मतलब अभी हाल ही में उन्होंने अपना यूएस का जो डेट सीलिंग डील है उसको भी बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो लिमिट होता है, डेट सीलिंग का मतलब होता है, देखिए उधार लेने की जो बात है कि डेट कोई भी कंट्री जो है वो उधार लेकर के ही चलता है, तो वो एक लिमिट उसके ऊपर भी लगाया गया है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसी चीज को लेकर के एक लिमिट होता था जिसको एक्सटेंड किया गया है। तो यही पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको इस वीडियोस में देखने को मिल जाएगा कि जिसका आंसर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ डेट सीलिंग, साथ साथ में व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूएसए, व्हाट हैपेंस व्हेन अ कंट्री वायलेट्स इट्स डेट सीलिंग और हाउ विल दिस अफेक्ट द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये सारे फैक्टर्स जो है आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। और साथ साथ में यूएसए, जैसा कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि अगर यूएसए को छींक आता है तो पूरे के पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को जुकाम हो जाता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं भारत, जबकि हमने देखा कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इसके ऊपर भी क्या प्रभाव पड़ेगा और हम क्या लेसन सीख सकते हैं यूएसए से, क्योंकि हमारा भी जो सबसे ज्यादा अभी हम इस चीज को रिलेट करते हुए आपको दिखाएंगे कि इंटरेस्ट पेमेंट्स में ही पैसा जाता है, तो हमको भी क्या लेसन सीखना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। सो यहाँ बेसिकली आप देखोगे ये आपको देखने को मिल रहा है 150 साल का यूएस का नेशनल डेट, ठीक है। और ये वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर के 1914-18 आप देख रहे हैं, तब से लेकर के ग्रेट डिप्रेशन भी आया, ठीक है। साथ साथ में वर्ल्ड वॉर 2 जब ये 103% के आसपास गया था। फिर आप देखोगे कहीं ना कहीं बाकी इवन कोविड के टाइम पे भी इवन 98% ही रह गया था, ठीक है। तो कोरोना काल में भी, लेकिन आज के समय में लगभग ये 154 ये आप देख रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा जो है वो मार्क कर चुका है ऑलरेडी। तो मतलब हर चीजों को पार करने के बावजूद इनका जो नेशनल डेट है यूनाइटेड स्टेट्स का वो बहुत ही ज्यादा हो चुका है, लगभग 154%। तो इतना बड़ा जो है वो डेट ये ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। नाउ कुछ बेसिक्स को हम समझते हैं इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में कि भारत जो है वो लगभग ऑफिशियली अगर हम देखें तो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और रफली अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुका है भारत। और वहीं अगर हम यूएसए की बात कर लेते हैं तो यूएसए 23 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, यानी कि 8 गुना, लगभग आप कह सकते हो कि 8 गुना बड़ा है। तो इतना बड़ा है अमेरिका का साइज। और यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि सेविंग्स कब होता है, जब इनकम माइनस एक्सपेंसेस, जो आ रहा है इनकम और उसके बाद में आपने जो खर्च कर दिया। आप अगर 100 रुपए कमाते हो और उस 100 रुपए में से मान लीजिए आपका खर्च 80 रुपए का है, तो वो जो 20 रुपए है वो हमारे सेविंग्स हो गए। तो यहाँ हम देखेंगे कहीं ना कहीं यूएसए अपने आप में सेविंग्स उसका कम होता जा रहा है, क्योंकि टैक्स रेवेन्यूज जो है वो कम हुआ है। इसके साथ साथ में उन्होंने टैक्स रेट्स क्योंकि कम किए हैं, तो उसके वजह से जो टैक्स रेवेन्यू है वो कम हुआ है। और साथ साथ में आप देखोगे तो उस प्रकार से इन्वेस्टर्स भी कॉन्फिडेंस अभी नहीं दिखा पा रहे हैं। और यहाँ बेसिकली हम देखेंगे कि यूएसए में 31 ट्रिलियन का डेट है, ठीक है, 31 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का डेट है। और साथ साथ में ये आप डॉलर का देखोगे वैल्यू तो 80% जो वर्ल्ड इकोनॉमी में ट्रेड होता है वो जस्ट यूएस के करेंसी में ही होता है, यानी कि यूएस डॉलर में होता है। तो इसका जो वैल्यू है वो भी बहुत बड़ा है। और अगर ये कंट्री डिफॉल्ट कल को कर भी जाती है, वैसे तो यूएसए में बहुत बार चर्चा हुआ डिफॉल्ट होने का, 2011 में भी हमने देखा था, लेकिन तब भी नहीं हुआ था और आज भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आने वाले ये 5-10 साल में अगर इसी क्रम में बढ़ता रहा तो डिफॉल्ट देखने को मिल सकता है। तो फिर उस केस में क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी जो हमने देखा कि ट्रेड वगैरह उसी से जुड़ा है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। बेसिकली कोई भी कंट्री, जैसे कि अगर हम इंसान को घर खरीदना होता है, कार खरीदना होता है, तो हम लोन लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कंट्रीज भी लोन लेती हैं। अब एक कंट्री को लोन कहाँ से मिलता है, तो पहला आप देखोगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से, जैसे कि उसके एग्जांपल IMF, जहाँ पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसी इकोनॉमीज जो हैं वो लगातार लोन, मतलब श्रीलंका का हमने देखा था डिफॉल्ट होने के बाद लोन लेने का काम
वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है। जैसे भारत जैसी जो इकोनॉमी है, जो कंट्री है, वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेना मतलब आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने फादर से कुछ मांगते हो, अगर आप अपने पिता से कुछ मांगते हो, तो वो वर्ल्ड बैंक है कि पिता तो दे ही देता है, ले ले भाई बेटा तू ही मेरा सब कुछ है, तो वो तो दे देंगे। लेकिन IMF से लोन मांगना मतलब अपने रिश्तेदारों से मांगना, कि रिश्तेदार से आप मांगे होंगे कई कबार, तो आपने देखा होगा वो क्या बोलते होंगे, अरे यार थोड़ा देर पहले बताते तो मिल जाता है यार, अभी जस्ट किसी और को दे दिए, चलो कोई नहीं देखते हैं, वो देखना फिर होता नहीं है। तो उसी तरीके से IMF जो है वो भी इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाता है कि जनरली वो लोन लेना मुश्किल है। जैसे कि पाकिस्तान 75 साल में 22 बार ले चुका है और 23वीं बार लोन की बात कर रहा है। और इसी के साथ साथ में थर्ड में आप देखोगे डेवलपमेंट बैंक, अलग अलग जो डेवलपमेंट बैंक हैं तो यहाँ से भी लोन मिलता है। तो ये 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे तो वेल्थ फंड्स वगैरह से, कमर्शियल बैंक्स से और बाइलैटरल लोन्स से अलग अलग कंट्री से। और तीसरा जो है कि गवर्नमेंट का खुद का बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड जो इशू किया जाता है उसके बेसिस पर भी, जैसे हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट ओन्ड बॉन्ड्स होता है, वैसे USA का भी अपना बॉन्ड होता है, तो उसको ट्रेजरी बिल्स भी हम कहते हैं, जो शॉर्ट टर्म में रहता है। तो उस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा कि उसमें जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो उसका हिस्सा होंगे। ना ये आप देखोगे तो US ट्रेजरी डिपार्टमेंट का ही सोर्स है, जो डेट को दिखा रहा है किस तरीके से कि डेट सीलिंग और पब्लिक डेट जो है वो बराबर कितने तेजी से ये आपको देखने को मिल रहा है कि बढ़ता चला जा रहा है। डेट सीलिंग और पब्लिक डेट आप देख रहे हैं, मतलब पूरा लगभग आप देखोगे तो 31.4 ट्रिलियन का और 134% USA का जो GDP है उसका 134% का डेट है। GDP मतलब कि एक जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, मान लीजिए भारत है, अब इसके दायरे में साल भर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं वो GDP का हिस्सा है, ठीक है। अब उसका 134% का डेट है। अगर 100 रुपए की कमाई है तो 134 रुपए की डेट हो जा रही है। इसके साथ साथ बेसिकली यहाँ एक आप देखोगे तो एवरेज, अगर आप लिमिट ऑफ सेफ्टी की बात करेंगे इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में, तो 77% डेट टू GDP रेशियो होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ भारत में हम देखेंगे तो 83% है, UK में 99% है और USA में तो 134% है। अब आप कहोगे कि ठीक है वो अमेरिका है चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में वैसा नहीं होता है हर बार। आपको वो समझना होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हिल जाता है पूरा उससे। और कांग्रेस, ये कांग्रेस बेसिकली हमारे यहाँ का नहीं, कांग्रेस USA का आपको पहले ही बताए थे, तो इन्होंने रिवाइज किया डेट सीलिंग 78 टाइम्स सिंस 1960, ठीक है। अब इतना ज़्यादा तो मेरे को नहीं पता है कि अपने आप को सुपर पावर बोले जाने वाले अमेरिका जो है वो किस तरीके से, मतलब 1960 के बाद से अब तक में उन्होंने 78 बार इनको डेट सीलिंग बढ़ाना पड़ा है। मतलब किस लेवल का ये खर्च करते हैं, इनको इन्हीं से मतलब पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके साथ साथ आप देखोगे तो बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि हमने पढ़ते आए हैं हम कि मतलब अगर कोई कंट्री बहुत स्ट्रांग है तो वो AAA में होगा, फिर कोई अगर बॉन्ड है उससे थोड़ा सा डाउनग्रेड होगा तो AA, फिर सिंगल A, इस तरीके से ये हाई ग्रेड है, ठीक है। फिर मीडियम में भी आपको B वगैरह का मिल जाएगा। इस तरीके से आप बॉन्ड का रेटिंग देख सकते हो कि क्रेडिट रेटिंग। और USA की बात कर ले तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में $475 बिलियन का सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स में गया है, ठीक है। 475 बिलियन US सिर्फ इंटरेस्ट का, मतलब जो लोन लिया है, जाहिर सी बात है अगर लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा। अब लोन इतना लिए हैं कि इतना ज़्यादा अमाउंट सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में गया है। इसी के साथ साथ में 2023 में कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा पहुंच करके हो जाएगा 663 बिलियन US सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स में, ठीक है। ये इतना बड़ा है कि इवन जो आप स्वीडन, नॉर्वे और इजराइल, इन कंट्रीज का GDP भी मिला दोगे तो भी उतना बड़ा नहीं होगा। तो 3 कंट्रीज का GDP से भी बड़ा इनका सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स में जा रहा है। अगेन तो ये आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से ये अनसस्टेनेबल सोर्स है। 2011 में USA बेसिकली AAA कंट्री था रेटिंग के हिसाब से, जो कि अभी हमने बॉन्ड का रेटिंग देखा है, और वहां से इसको डाउनग्रेड किया गया AA में, ठीक है। और इसी के साथ साथ में अब ये जब AA हो गया है तो इसका हम इंप्लीकेशंस देखेंगे कि क्या पड़ता है। वीडियो में जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हम ऐसे कंटेंट आप सब तक और लेकर के आ सके। और 2022 में हमने देखा कि श्रीलंका ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुका है, ठीक है। और उसका हमने इंप्लीकेशंस देखा कि किस तरीके से श्रीलंका में बुरी तरीके से इंपैक्ट हुआ हर तरीके से। तो इसीलिए ये भी अगर डिफॉल्ट होता है तो बहुत सारे इंप्लीकेशंस आप उसको मतलब देख सकते हैं। नाउ इस एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी कंट्री अगर बेसिकली मान लीजिए कि एक कंट्री है जो AAA रेटेड है, ठीक है। अब वो कंट्री बेसिकली 1 ट्रिलियन का उसको अगर उधारी लेना है, डेट अगर उसको लेना है, तो वो बेसिकली एक बॉन्ड
मतलब अगर वो ट्रिपल ए रेटिंग में है तो वो 1 ट्रिलियन के लिए 1% इंटरेस्ट पे बॉन्ड इशू कर देंगे कि 1% हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है ट्रिपल ए का मतलब है कि बहुत उसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं, तो हर कोई उस पर विश्वास कर लेगा कि ये डूबने वाला तो नहीं है। अब वो कंट्री बेसिकली यूएसए हम एग्जाम्पल में लेकर चल रहे हैं, लेकिन अगर वो ट्रिपल ए से अब डबल ए में आ चुका है, आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा, ट्रिपल ए से डबल ए में आ चुका है, यानी कि डाउनग्रेड हुआ है। अब जब ये डाउनग्रेड हुआ है तो ये सेम 1 ट्रिलियन जो है वो अब 1.5% के आसपास में उनको देना पड़ जाएगा, 1.5% के आसपास में, मतलब कि 0.5% जो है वो बढ़ रहा है। जब 0.5% बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो वो लोन ले रहे हैं अब 0.5% उस पर ब्याज भी ज़्यादा देना होगा। यानी कि सिर्फ आप समझ रहे हैं ये सिर्फ रेटिंग का खेल है। ये ट्रिपल ए से जब डबल ए में आए तो इनको पैसा अब ज़्यादा देना पड़ रहा है। कितना ज़्यादा? तो लगभग 14.5 बिलियन ये ज़्यादा देना पड़ रहा है। और फिर इसके बदले में ये मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा वो बोलेगा यार ट्रिपल ए में था डबल ए में आ गया, मतलब कुछ तो झोल है और फिर ये रिस्कियर है, ठीक है। तो इसलिए उस पर फिर उनको अब आकर्षित करने के लिए रिटर्न्स ज़्यादा देना होगा, ठीक है। ये हमने एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की। साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये अगेन आप तस्वीर को ध्यान से देखिए तो एक कंट्री ए हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब ये जो कंट्री ए है बेसिकली ये अगर कुछ भी इशू करता है बॉन्ड वगैरह तो ये इस कंट्री में मान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ है, इफेक्टिव पॉलिसीज है और इसका जो क्रेडिट रेटिंग है, मतलब इन्होंने बॉन्ड इशू करा 3% इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, 15 बिलियन बॉन्ड्स का। और फिर इसके बाद में क्योंकि ये ट्रिपल ए मतलब डबल ए में थे और ये अब अपग्रेड हो गए और अपग्रेड होकर के ट्रिपल ए में आ गए। डबल ए में थे 3% इंटरेस्ट देना पड़ रहा था और इसके बाद में ट्रिपल ए में आ गए तो 1.5% में ही, मतलब कि ब्याज कम देना पड़ रहा है। इस इकोनॉमी को आप समझिए, ठीक है। तो डबल ए में थे 3% दे रहे थे, ट्रिपल ए में आए तो 1.5% दे रहे हैं। अब इसके बाद में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसीलिए एक कंट्री जो है वो 3% से अब 1.5% दे रही है तो उसका पैसा बच जाएगा क्योंकि अब उसको 1.5% ही देना पड़ेगा। तो जहां वो 450 मिलियन यूएस डॉलर्स देती वहीं उसको 1.5% पे अब सिर्फ 225 मिलियन यूएस डॉलर्स ही देना होगा, यानी कि आधा, सीधा सीधा आधा का फर्क देखने को मिल रहा है। अब ये जो 225 मिलियन यूएस डॉलर्स बचेगा उसको वो कंट्री इस्तेमाल कर सकेगा कि अपने लोगों के लिए वो अच्छे हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब अपॉर्चुनिटीज, सोशल वेलफेयर स्कीम्स बेहतर तरीके से चला सके और अपने देश का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, जॉब क्रिएशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो ये एक कंट्री के लिए बेहतर होता है जब मतलब सिर्फ रेटिंग्स का प्रभाव से आप देखेंगे कि किस तरीके से है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बेसिकली कंट्री बी का। तो कंट्री बी का हम एग्जांपल लेते हैं कि एक वही सेम कंट्री जो है वो डबल ए है और डबल ए के बाद में वो डाउनग्रेड होकर के फर्दर ए में आ जाता है, सिंगल ए में। अब वो पहले अगर 3% देता था तो क्योंकि वो डाउनग्रेड हो गया अब उसको 6% इंटरेस्ट रेट देना होगा। अब यहाँ पे फिर 6% इंटरेस्ट रेट में बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाता है और फिर ये जब बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट के बजट के ऊपर एक प्रेशर बनाएगा। और सेम यहाँ पे वही एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जहाँ उनको 300 मिलियन देना पड़ता था अब 600 मिलियन देना पड़ेगा, यानी कि 300 मिलियन ज़्यादा देना पड़ेगा। और जब वो ज़्यादा देंगे तो जाहिर सी बात है वो पैसे कटेंगे कहाँ? एजुकेशन में कम खर्च होगा, हेल्थ में कम खर्च होगा, पब्लिक सर्विसेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इस तरीके से कोई भी कंट्री का जो डाउनग्रेडिंग होता है या अपग्रेडिंग होता है आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से पूरा का पूरा इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट होता है। मेन हमारा ये पर्पस है आपको ये समझाने का। इसके साथ साथ बेसिकली आप देखोगे तो क्रेडिट रेटिंग हमने देखा कि डिक्लाइन होगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा क्योंकि आपको विश्वास दिलाना होगा अपने इन्वेस्टर्स को कि ठीक है कोई बात नहीं, आपको पैसा ज़्यादा दे रहे हैं और पैसा आप तभी ज़्यादा देंगे जब आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे। इसके अलावा कॉन्फिडेंस कम होगा इन्वेस्टर का, तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा कि लेस इंटरेस्ट, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, जॉब्स भी कम होगा, फीवर जॉब्स, और साथ साथ में इकोनॉमिक स्लो डाउन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारा का सारा आपको देखने को मिल जाएगा सिर्फ क्रेडिट रेटिंग गिरने से कि इंटरेस्ट रेट गिर रहा है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, जॉब्स वगैरह और इकोनॉमिक स्लो डाउन। साथ साथ में आप इंटरेस्ट रेट्स अगर श्रीलंका में देखोगे तो श्रीलंका हमने एग्जांपल लिया था इसलिए आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से श्रीलंका एक समय जहां 4% के आसपास हुआ करता था वो सीधा आप देखोगे कहीं ना कहीं 16% के आसपास पहुंच चुका था। तो यानी कि ये डिफॉल्ट होने का सीधा प्रभाव कि इंटरेस्ट रेट कितना ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको हम सिर्फ याद रखने के लिए बता रहे हैं। इसके बाद में आप देखोगे तो क्रेडिट रेटिंग में तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट 1 से 2% बढ़ता था, लेकिन अगर कोई कंट्री डिफॉल्ट हुई तो यहाँ कितना बढ़ा? 4 से सीधा 4 गुना 16। तो यहाँ डिफॉल्ट होने का मतलब यह है कि 10 से 15% इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिट रेटिंग का तो बाप है ये डिफॉल्ट हो जाना। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे कई सारी आर्टिकल्स जो हैं, जैसे ये आउटलुक का आर्टिकल है कि किस तरीके से यूएस का जो डेट सीलिंग है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो अगर यूएस डिफॉल्ट करेगा तो किस तरीके से इंपैक्ट होगा, इसको एक्सप्लेन किया है। इसके साथ साथ में आप देखोगे तो व्हाइट हाउस का रिपोर्ट बताता है कि जो डेट का लिमिट है वो डिफॉल्ट करने पे 8.3 मिलियन यूएस जॉब्स जो हैं वो लॉस हो जाएंगे। तो मतलब जॉब लॉस भी देखने को मिलेगा। साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने
इवन ये भी लगा रखा है कि 27% जो है वो डिक्लाइन देखने को मिलेगा स्टॉक्स में। तो कहीं ना कहीं जॉब में भी लॉस होगा, स्टॉक मार्केट पे भी लॉस होगा। तो इस तरीके से पूरे के पूरे इकोनॉमी जो है वो हिल जाएगी। ऑलरेडी हमने देखा है कि जर्मनी में रिसेशन आ चुका है और इसको लेकर के भी हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, आप चैनल पर जाकर के जर्मनी रिसेशन का भी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा और आप उसको लिंक कर पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी के फंडामेंटल्स आपको क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप देखोगे तो यूएस का अगर डिफॉल्ट होता है तो किस तरीके से अमेरिकन के ऊपर इंपैक्ट होगा, ये भी हमने देखा कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो हैं वो घट जाएंगे। नाउ इस चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो ये यूएस का ट्रेजरी सिक्योरिटी है, यानी कि यूएसए ने जो बॉन्ड्स इशू किए हैं उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कौन सी कंट्री ने किया है। तो यहाँ जापान सबसे ज़्यादा है, फिर चाइना है। मतलब अगर कल को वो डिफॉल्ट करते हैं तो इन कंट्रीज को सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो बेसिकली यूएसए का पहले से ही गलती चला आया है 2008 लेहमैन ब्रदर क्राइसिस, आपको ध्यान होगा। तो उन्होंने प्रिंट करना चालू कर दिया था करेंसी। अब अगर वो वापस से प्रिंट करेंगे तो ये आपको जो इन्वेस्टर्स देखने को मिल रहे हैं इन कंट्रीज को जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बेनिफिट मिलना कम हो जाएगा, क्योंकि उनका विश्वास उठ जाएगा कि यार एक मतलब कंट्री को करेंसी प्रिंट करना पड़ रहा है। और यही कारण था कि यूएसए में सिलिकॉन वैली बैंक हमने देखा था कि वो किस तरीके से कोलैप्स कर गया था। उसका बहुत बड़ा कारण था कि यूएसए एक समय में चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था 0% पे या बहुत माइन्यूट पे, लेकिन वो बढ़ करके क्योंकि रेपो रेट लगातार बढ़ाना पड़ा है उनको, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है उसको टैकल करने के लिए, और अब वो बहुत बढ़ चुका है 5-5.5% के आसपास पे, जो कि कहीं ना कहीं अब लोगों को दिक्कत हो रहा है कि फेड रिजर्व के लगातार बढ़ते इंटरेस्ट से कि अपने वो ईएमआई को समय पे भर सके। इसी के साथ साथ में बेसिकली आप देखोगे ये भी बताया जा रहा है वहाँ के लोकल्स के द्वारा कि यूएस का जो डिफेंस पे एलोकेशन है वो बहुत ज़्यादा है। इवन रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को समर्थन देने के लिए यूएस बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। तो ये वहाँ के लोकल्स का भी मानना है, ठीक है। इसके साथ साथ बेसिकली अब हम अपने देश के ऊपर आते हैं कि भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जैसा कि आपको हम बताएं कि जो बजट होता है उसको जो 2 कंपोनेंट्स होते हैं, तो उधारी तो हर देश लेता है, भारत भी लेता है, ठीक है। और हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तो हमें तो और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है ताकि हमारे पास में जो सबसे ज़्यादा आबादी है उनको रोजगार दिया जा सके, ठीक है। तो उस चक्कर में कहीं ना कहीं डेट तो हम भी ले रहे हैं और इस चक्कर में उसका सबसे ज्यादा पैसा भी इंटरेस्ट पेमेंट्स के ही फॉर्म में जा रहा है। लेकिन आप कभी भी ध्यान रखो कि जब आप डेट ले रहे हो तो आप सिर्फ पॉपुलिस्ट स्कीम्स लाने के लिए नहीं कि हाँ मतलब 5,000 10,000 फ्री का मिलता रहे। आप अगर डेट ले रहे हो तो आप उससे कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, जिससे कि आपको देखने को मिल जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार बनेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा। तो इसीलिए इकोनॉमी में अभी आप देखेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले 5 साल में 33% से बढ़ा है, जो कि ओवरऑल में सबसे ज़्यादा बेहतरीन माना जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लें तो बेसिकली वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ इंडिया बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा। और इधर हमने यूएसए की भी बात कर ली है। और वैसे तो हमने जैसे कि आपको बताया कि पूरे के पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को किस तरीके से ये इम्पैक्ट करता है, इस चीज़ को हमने क्लियर करने की कोशिश की है। और ये वीडियो से उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा। और इसी के साथ साथ में अब कंट्रीज जो है वो डी डॉलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि अपना जो डॉलर के ऊपर उनका था प्रेशर कि भाई जैसे हमने देखा 80% ऑफ ट्रेड, तो उसको वो अब इंडिया, चाइना, रशिया जैसे जो कंट्रीज हैं वो अपने लोकल करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं, ताकि डॉलर के ऊपर से उनका जो एक डिपेंडेंसी है उसको वो खत्म कर सके और फिर अपने ही करेंसी को वो बढ़ावा दे सके। तो इस तरीके से प्रोसेस चालू है। और ये हमारा पूरा बैकग्राउंड में न्यूज़ था जो डेट सीलिंग को लेकर के था। और आई होप कि इसको आपने अगर पूरा वीडियो लेक्चर देखा है सिंसियरली तो आपको ये पूरा का पूरा इकोनॉमी इसके बिहाइंड का समझ आया होगा। और स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियोस ऐसे पसंद आ रहे हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। और वीडियोस पूरा देखते रहिए, चैनल को एंजॉय करते रहिए जो भी कंटेंट मिल रहा है। और इस हार्डवर्क के लिए आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि जो भी हम इंफॉर्मेटिव कंटेंट रखते हैं वो मैक्सिमम लोगों तक उसका बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।